विदेशी लोगों की भारी भीड़, भारी संख्या। ये केड़ा दरवाजा? ये नॉर्थ गेट है। ये नॉर्थ गेट है जी। इत्थों ही आप एंट्री करनी और इत्थों ही। हाँ जी, इस गेट के बारे में और बताता हूँ। हाँ जी, इस नेक्स्ट है ये राइटिंग जो देख रहे हैं ना, ये मुस्लिम का जो कुरान होता है ना, उसका एक चैप्टर्स है। ये एक लैंग्वेज अरबिक है जो मॉर्निंग टाइम में हर रोज मुस्लिम लोग इसको मॉस्क के अंदर पढ़ते हैं। ये भी ऑनिक्स है, ये टोटली वर्क है। ये ऑनिक्स देख रहे हैं ना, लेटर्स, ये भी ऑनिक्स से इनले किया हुआ है। तो ये टोटली वर्क है, कोई पेंटिंग नहीं। दोस्तों ये ताज के पहले दर्शन अज भी बहुत खूबसूरत अज भी। और इत्थे देखना है लोगों तो तुसीं अंदाजा ला सकते हैं कि कितना फेमस है दुनिया दे विच, कि देश विदेश तो किन्ने लोग इनू डेली देखण आउंदे आ। और इत्थे साफ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया, बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ। ये देखो ये पानी के फुहारे चलते आ और हरियाली भी बहुत। और अंदर तो सचमुच ही साफ सफाई का भी बहुत ख्याल रखा गया, किते एक रत्ता भर भी कूड़ा करकट नहीं हैगा। खूबसूरत घाह के मैदान फुल लाए गए आ और ये नाल दो बिल्डिंग और ताज महल तो पिछे देखोगे तुम एक बिल्डिंग आ, एक इधर भी ताज महल तो पिछे बिल्डिंग आ। ये बारे पूरी तुहानूं जानकारी लैके दसांगे। ये दरवाज़ा शायद वो भी दरवाजे होण, शायद वो भी दरवाजे होण, बाकी गाइड साडे नाल आ तो वो जिवें ही जानकारी दूगा तुहानूं प्रॉपर जानकारी दिंदे रहांगे। दोस्तों एक बार ताज महल नूं फिर देख लो, बहुत खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब। दोस्तों ये मैं अपने गाइड तो जानकारी ली है, जी ये बिल्डिंग है ये मस्जिद है, उसी टाइम की बनी मस्जिद है। और शुक्रवार को हुण भी ये लोगों लई खोली जाती है नमाज अदा कर ली। तो जी वो पिछे बिल्डिंग मैं तुहानूं कह रहा सी वो रॉयल गैसट हाउस आ, उस टाइम का शाहजहान के टाइम का रॉयल गैसट हाउस आ। पर हुण इसनूं बंद कर दिता गया क्योंकि हुण उत्थे कोई रहिंदा नहीं। इनसे चारों तरफ से एक सी नज़र आएगी, इसलिए इसको 7 वंडर्स में गिना जाता है, क्योंकि हर चीज़ सिमेट्रिकल में बनी हुई है। यही ताजमहल की मेन ब्यूटी है। अब इसको ताजमहल क्यों बोलते हैं, इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जो बादशाह लोग सर का ताज पहनते थे ना, ये इसका बिल्कुल शेप वो है, और देखने में ये महल लगता है, इसलिए इसको ताजमहल बोलते हैं। तो ये ताजमहल जो है 16 यानी कि 1631 में बनना शुरू हुआ। 1631 में इसकी बिगनिंग हुई, 1653 के अंदर ताजमहल कंप्लीट हुआ। 22 ईयर्स लगे ताजमहल को बनने में और 20,000 मजदूर लोगों ने ये ताजमहल बनाया। अब जैसे कि आप ये मेन बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इस मेन बिल्डिंग को उन लोगों को बनाने में 17 साल लगे थे खाली। बाकी 5 ईयर्स के अंदर ये छोटी मोटी बिल्डिंगें कंप्लीट करी। यूं कर इसको टोटल 22 ईयर्स लगे। जो इसमें 20,000 मजदूर। तो जो इसका पत्थर है वो कहाँ से लाया गया? मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है इसका डिज़ाइनर, इस बिल्डिंग का जो डिज़ाइनर था ना, वो टर्की का था। टर्की का? जी हाँ, उसने इस बिल्डिंग का पूरा डिज़ाइन दिया था। जो मेन आर्किटेक्ट जिसका पूरा नाम था मोहम्मद उस्ताद ईसा अफंदी, और जो कैलीग्राफर था जिसने कुरान के चैप्टर्स बनवाए उसका नाम था अमानत खान शिराजी, वो ईरान का था। खाली जिसने कुरान के चैप्टर्स बनवाए। ये वाइट स्टोन मार्बल ये जयपुर से थोड़ा सा दूर है, मकराना। यहाँ से 363 किलोमीटर दूर है। ये सारा पत्थर उस ज़माने के अंदर वो लोग बाई कैमल बाई एलिफेंट के ज़रिए लाए गए थे। यानी कि उन्होंने जैसे कि हाथियों को बांधा, फिर उनकी गाड़ियाँ बनाई ऐसी ऊँटों के ऊपर, तो ऐसे लेकर आए थे यहाँ राजस्थान के मकराना से। जी हाँ, मकराना से। ये रेड सैंडस्टोन है, ये लोकल स्टोन है। लाल वाला जो देखना है ये फतेहपुर सीकरी से आया था, यहाँ से ये 40 किलोमीटर दूर है। ये रेड सैंडस्टोन ये लोकल स्टोन है, ये आगरा से आया। ओके। अब जैसे कि ये मेन बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, हाँ जी, इसकी हाइट जो है नीचे से लेकर ऊपर तक है 81 मीटर, यानी कि 243 फीट। 243 मीटर 81 यानी कि 30 फीट का।
वो जो ऊपर है वहाँ ऊपर, क्योंकि आप यानी बिल्डिंग काफ़ी ऊपर है तो आप नीचे हैं तो इसलिए देखने में छोटा लग रहा है। इसको लगाकर 81 मीटर हाइट है। ये चारों तरफ जो आप 4 टावर देख रहे हैं ना, हाँ जी, ये चारों मीनारें नज़र आ रहा होंगी आपको। हाँ ये देखने में सीधी नज़र आती है मगर ये सीधी नहीं बनी हुई है। ये हर टावर अपनी जगह से 2-2 डिग्री बाहर के साइड में झुका हुआ है। अच्छा, और से देखेंगे तो आपको ये देखे नज़र आएगा। हाँ लगता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ऐसा बनवाया गया कि कभी भी भूकंप वगैरह अर्थ को एक आएगा तो ये बिल्डिंग के अंदर नहीं गिरेंगे, बिल्डिंग के बाहर, ताकि जो मेन बिल्डिंग है ना वो बची रहे सेफ रहे। इसलिए इनको थोड़ा सा टिरछा बनाया गया। ये सब आर्किटेक्ट का दिमाग है। जी हाँ। अब जैसे कि ये सामने मस्जिद देख रहे हैं, हाँ इस मस्जिद को बनाने का एक रीज़न है। ये वो वाली मस्जिद, ओके। वो गेस्ट हाउस बिल्कुल सिमिलर है, वो मस्जिद में उसको यूज़ कर सकते थे मगर उसको यूज़ ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि इधर मक्का नहीं है इस साइड में। यहाँ पर मक्का वेस्टर्न साइड की तरफ है। ओके जी हाँ, जैसे कि ये देख रहे हैं ना ये मक्का मस्जिद, हाँ। इधर मक्का वेस्टर्न साइड की तरफ है, इसलिए इसका डायरेक्शन मक्का की तरफ रखा गया मगर इसका फेस ईस्ट साइड की तरफ है। जब मुस्लिम लोग अंदर नमाज पढ़ने जाते हैं हाँ। मॉस्क के अंदर, उनका फेस मक्का की तरफ होना चाहिए, इसलिए इसका डायरेक्शन मक्का की तरफ रखा गया। ये है रॉयल गेस्ट हाउस। हाँ जी। उस ज़माने के अंदर जितने भी रॉयल लोग आते थे शाहजहाँ के, चाहे स्पेशल लोग, स्पेशल गेस्ट हुआ करते थे, हाँ। वो लोग चंद घंटों के लिए वहाँ पर ठहरते थे, अपने बैठते थे, उठते थे, चले जाते थे। ओके। मगर अभी जो है क्या नाम है उसका, उसको बंद कर दिया गया। 5 साल पहले खुला था। अच्छा। लोग ज़्यादा आने लगे, वो राइटिंग नाम लिख देते थे दीवारों पे, अभी भी लिखा हुआ है वहाँ। अच्छा जी हाँ। और यानी क्या नाम है उसका, सो जाते थे 2-2 4-4 घंटे। अच्छा। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद ही कर दिया। ऐसे मॉस्क को भी बंद कर दिया सिर्फ फ्राइडे के लिए। ओके। मगर साइज डिज़ाइन आप देखें दोनों बिल्डिंग का एक सा नज़र आएगा। हाँ। ये दोनों बिल्डिंग मेन बिल्डिंग के बैलेंस में भी आती हैं और ये सिमेट्रिकल में भी आती है। ये ताजमहल अभी तक जो ओल्ड हो चुका है 370 ईयर्स, 370 साल हो गए अभी तक ताजमहल को बने हुए। 370 साल हो गए इसको बने हुए। तो इसके पीछे जो है जमुना है, जमुना नदी जो दिल्ली से आ रही है ना, हाँ इसके पीछे वो जमुना है। हाँ। अब ये जो है इसके पीछे आप जाएंगे हाँ तो वहाँ पर आपको वो जमुना में अब इतना पानी नहीं है। हाँ। जब मानसून आता है जैसे कि जुलाई अगस्त में, हाँ। जब उसके अंदर पानी आ जाता है जो दिल्ली से छोड़ते हैं तो वो पूरा पानी भर जाता है। हाँ। ये देखो बिल्कुल एक सी नज़र आ रही है। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੁਰਜ ਆ, ਜਿਹੜੇ 4 ਬੁਰਜ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਵੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਡਿੱਗਣ, ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਣ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਟੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ ਕਬਰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਹੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਆ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਆ ਸਾਰਾ ਮਕਰਾਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 17 ਸਾਲ 20,000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀ ਉੱਤੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਆ ਮਕਰਾਣੇ ਤੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਹਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਝਾਤ ਮਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬੋਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ
ये बहुत खूबसूरत दृश्य लगता मस्जिद इधरले बनने तो मस्जिद की तस्वीर। दोस्तों जो देखना ये जरूर कोशिश करो कि ये गाइड ले लिया जाए, क्योंकि उस तरह सानू जानकारी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये इन्नियां जानकारियां पईयां, हर चीज़ ते काम किया गया, हर चीज़ ते। इस करके गाइड थोड़े जे पैसे लेंदे, 200-250 रुपया लेंदे, तो वो लैके सानू ही पूरियां जानकारियां मिल सकदियां। ਜਿਹੜੇ ਇਹ पिलर आ इन्हां नूं बाहर कढ के बनाया गया। ये पिलर इन्हां नूं देखो, देखण नूं ये लगदे आ कि इन्हां नूं बाहर कढ के बनाया गया ताकि किते भुचाल आ जाए जां कुछ आ जाए तां ये उत्ते ना डिग्गण। वो देखो ਜਿਹੜੇ मेन बिल्डिंग दे, ये देखो मेन बिल्डिंग दे चारां गुट्ठां च ये 4 पिलर आ। ये हेठां जिवें तुहानूं पहिलां भी दिखाया गया कि नदी आ, बहुत खूबसूरत दृश्य पैदा करती है। ये मस्जिद आ और वो जिहड़ा दिख रहा वो पिछे इस बिल्डिंग दे सेम वो हैगा जिहड़े उन्हां दे मेहमान सीगे आउंदे सी, वो कुछ टाइम उत्थे ठहरदे सी, पर हुण ये सारा कुछ बंद कर दिता गया क्योंकि लोग उत्थे आपदा नां लिख दिंदे सी, सौ जांदे सी, बहुत गंद पाउंदे सी, इस करके सरकार ने वो बंद कर दिता गया। और जिवें तुसीं देख सकदे हैं कि काफ़ी उच्ची जगह ते बनया होया वो नदी आ, नदी उपर एक और धरती की परत आ, फिर उदों उत्ते एक होर धरती की परत आ जिथे लोग जा रहे हैं, और उदों उपर ये बनया होया। ये सारा कुछ बहुत खूबसूरत और देखण योग आ। खुशकिस्मती है साडी कि असीं देख रहे हैं और जिन्नी क वध तों वध जानकारी दे नाल तुहानूं दिखा सकते हैं, दिखाउण दी कोशिश करते हैं। दोस्तों ये वीडियो देख के सानूं हौसला अफजाई करते रहा करो ताकि असीं होर चंगे ढंग नाल चंगे ये चीज़ां कर लई बहुत मेहनत करनी पैंदी है। सुबह उठना पैंदा, कई बार नहाउणा अज भी देखो इन्ना आ नहीं सके क्योंकि जे लेट हुंदे सी फिर अगे नहीं पहुँच सकते। ये देखो जी मेन दरवाजे के उत्ते आयतां लिखियां गई कुरान दियां, और इन्हां दे विच भी एक खासियत आ, जिवें मैं इत्थों खड़ के थल्लों खड़ के देखदा ते उत्तों खड़ के देखदा, ये बिल्कुल सेम दिसदियां, पर जदों कि इन्हां दा उपर जाके आकार वधाया गया ताकि जिन्ना थल्लों वधिया ढंग नाल आपां पढ़ सकदे, उपरों भी उन्ना ही वधिया ढंग नाल पढ़ सकदे हैं। जदों कि उपर जाके इन्हां दा आकार उवें वधा दिता गया ताकि थल्लों और उत्तों इक्को जिहियां लगण। जदों कि उच्ची जिवें चीज़ आपां देखदे हां ते वो छोटी रह जांदी आ, पर ये छोटी नहीं रहिंदी। बस यही इन्हां दी खासियत आ। ये आर्कीटैक्ट दा बहुत ही वधिया नमूना। उपर तो देखो एक हेठां दा खूबसूरत दृश्य, ये सारी सेंटर लाइन, पिछों दरवाजे तो लैके देखोगे सारी सेंटर लाइन, और इधरों भी देखोगे तो जिहड़ा ये दरवाजा है सेंटर लाइन आ। ये बिल्कुल सेंटर लाइन दे विच एक बन्ने मुमताज़ दी कबर आ और दूजे बन्ने शाहजहान दी कबर आ। और जे इनू वंडना होवे तो इत्थे खड़ के आप 2 हिस्सों कर सकते, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर। और आर्कीटैक्ट की एक बहुत खूबसूरत एक हैगी आ। असी जा रहे हैं दोस्तों रॉयल, हाँ ये है रॉयल गेस्ट हाउस। किसी टाइम ते शाहजहान दे जिहड़े मेहमान सी वो इत्थे आके उहदे कोल ठहरदे सी, पर हुण इहनूं बंद कर दिता गया सरकार द्वारा क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ नूं गलत वरत रहे सी। इस तरह की बिल्कुल सेम बिल्डिंग दे विच उधर मस्जिद बनाई गई है। दोस्तों 1631 जो मुमताज़ की मौत हुई उदों ही शाहजहान ने इसनूं बनाउणा शुरू कर दिता सी, उहदी बॉडी विच रख के, ते 22 साल लगे इहनूं बनाउण दे विच। 1653 दे विच पूरा मुकम्मल होया सी, और उस टाइम जिहड़ी इत्ते लागत आई सी 4.5 करोड़ रुपया लागत आई सी। और जिहड़ा इहदा टोटल एरिया वा वो 42 एकड़। आसे पासे का माहौल बहुत खूबसूरत बना दिता गया क्योंकि दरख्त खूबसूरत, पंछी, तितलियाँ, जाने कि बहुत खूबसूरत। जो तुम एक नज़र मारोगे तो लगूगा कि बहुत खूबसूरत माहौल दे दिता गया।
ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਨੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ, ਨਾਰਥ ਗੇਟ, ਔਰ ਰਾਇਲ ਗੇਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ।